क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु, सुने उन्हीं की जुबानी। महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए चाय, भोजन, पानी, दवाई सहित पार्किंग आदि की व्यवस्था में लगे सैकड़ों युवा, हजारों की संख्या में जुट रहे हैं लोग। 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा के आयोजन को लेकर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका लोकप्रिय चंबल प्रभा न्यूज हर मुद्दे को लेकर के, हर जाति मजहब को लेकर के, हर धार्मिक आयोजन को लेकर के, हर राजनीति के छोटे से बड़े मुद्दे को लेकर के हमेशा से ही ग्राउंड रिपोर्ट करता आ रहा है। और इसी को लेकर के इस वक्त हम सरमथुरा कस्बे के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमें भारत की जो सभ्यता और संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने के लिए मिल रही है। तो इस वक्त हम सरमथुरा कस्बे के महाकालेश्वर रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके द्वारा तबलीगी इज्तिमा का 3 दिवसीय जो आयोजन किया जा रहा है, तो लाइव तस्वीरों के माध्यम से कुछ नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति किस तरीके से उत्साह बना हुआ है। सरमथुरा से विष्णु कुमार सोनी के साथ कैमरामैन मुजाहिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, धर्म के नाम पर लड़ाए वो इंसान बुरा है। तो कुछ राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा भारत के अंदर में एक गंदी राजनीति को अपने चंद फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करके आपस में लड़ाया जा रहा है, और एक जो जातिवाद का जो जहर जो सेक्युलर नेताओं के द्वारा घोला जा रहा है, ऐसे नेताओं के बारे में इस वक्त हम अशफाक खान हवालदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहेंगे। इस इज्तिमा से हम लोगों को सबक सीखना चाहिए कि हम सब मिलकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और सभी भाईचारा मिलकर के, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, सब हमारे लिए समान है। और उसके अलावा जितनी मोहब्बत एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक चलेगी, वो ना तो कोई धर्म है ना कोई किसी तरह का मनमुटाव है। हमारे यहाँ एकता इसी बात की है कि सभी बराबर हैं, सबको साथ लेकर के हमें चलना है और अच्छी बातें सिखलाने के लिए ये दीन सिखाता है। और जो भी हम बच्चों में भी तरतीब देते हैं तो वो यही देते हैं कि हिंदू न मुसलमान, सब भाई एक हैं, खून हमारा एक है। सभी मिलजुल करके हम अपने धर्म की आगे वो बढ़ाने के लिए सभी एक इज्तिमाओं को इकट्ठा करके, सभी ज़िले का जो इज्तिमा है इसमें सारे ज़िलेवासी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे जो भी आपके हिंदू धर्म की तरह हमारे उलमाए आते हैं, जैसे आपके यहाँ प्रवचन वगैरह होता है, इसी तरह हमारे इसका संदेश दे करके सभी भाईचारे के साथ इसको सम्मिलित करते हैं। आइए, इज्तिमा के आयोजन को लेकर के कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इज्तिमा के बारे में कुछ जानकारी आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे। तो इसी को लेकर के जो मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ चर्चा आइए उनसे भी करेंगे। नमस्कार साहब। जी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। इज्तिमा के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। इज्तिमा ये हमारी देश की जो आज़ादी है उससे पहले से हमारे देश के अंदर चल रहे हैं, और ये तबलीगी जमात के द्वारा कराए जाते हैं। उद्देश्य इनका जो है सिर्फ यही है कि मुसलमानों के अंदर दीन के प्रति समझदारी आए, नमाज की पाबंदी, ईमान की पहचान, इसके अलावा इसके अंदर
तालीम जो दीनी और दुनियावी उसके बारे में भी जो है बताया जाता है, और एक दूसरे का इकराम, छोटे के ऊपर जो है दया, बड़ों का अदब, उलमाए दीन की कदर, और इसी तरह हर काम को अल्लाह के लिए करना है, न कोई स्वार्थ और न कोई मकसद हो, और इसी चीज़ की दावत जो है पूरे दुनिया के अंदर पहुंचानी है। इसी को लेकर जो है ये इज्तिमा जो आयोजन उनका किया जाता है। दूर दराज से इज्तिमा में भाग लेने के लिए आने वाले लोगों के साधनों को रखने के लिए भी यहाँ पर पूर्ण निःशुल्क जो पार्किंग है उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो पार्किंग स्थल पर मौजूद एक भाई हैं, आइए हम उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ये जो पार्किंग लगाई है इसका कोई आपके द्वारा चार्ज लिया जा रहा है या ये निःशुल्क है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। ये इज्तिमा की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से ना इसका कोई निःशुल्क शुल्क लिया जाता है और बिल्कुल फ्री सेवा है सारा, और पानी व्यवस्था, दवाई वगैरह सारा, इसमें कोई भी ऐसा कोई नहीं है जो इसमें शुल्क लिया जाए। बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी जाती है। इज्तिमा के अंदर में जैसे कि और अन्य भी क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं? हमारे द्वारा एक तो पार्किंग की व्यवस्था है सारी, ये चौकीदारी है, पूरे मजमे की देखभाली है, ट्रैफिक का भी चार्ज है, जो ट्रैफिक में जो किसी भाई को, कोई बच्चे को, किसी को कोई परेशानी ना हो, इस हिसाब से सारे ट्रैफिक को संभालते हुए साधनों को निकालना, ये सारा अपने। खाने पीने की क्या? खाने पीना बिल्कुल निःशुल्क चलता है यहाँ, इज्तिमा की तरफ से ही है पूरे। इज्तिमा के अंदर में जो भाग लेने के लिए दूर दराज से आने वाले लोगों की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर जो युवाओं के द्वारा एक दवाखाने की भी जो व्यवस्था की गई है, जिससे कि इज्तिमा के अंदर में भाग लेने आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई परेशानी ना हो, और उनके लिए किसी भी तरीके की यदि कोई दिक्कत यदि आती है तो उसका निःशुल्क प्राथमिक उपचार मिल सके। तो इसी को लेकर के जो दवाखाने पर मौजूद जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ चर्चा आइए उनसे भी करेंगे। जी बोलिए। बताइए आप, ये जो दवाखाना लगाया गया है वो किस उद्देश्य से लगाया है? यहाँ के जो आने वाले इज्तिमा में जो आने वाले लोग हैं, जो बीमार होते हैं बेचारे, उनके लिए व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा के लिए व्यवस्था करी है। पूरा तो निःशुल्क है या इसका कोई चार्ज लिया जाता है? निःशुल्क, पूरा निःशुल्क है, और जो भी है निःशुल्क व्यवस्था हो रही है, कोई भी कहीं का भी हो। जैसा कि आप देख सकते हो, युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह हमें देखने के लिए मिल रहा है, और मुस्लिम समुदाय के जो सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो काफी संख्या में यहाँ पर जो युवा हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए आए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज।